Welcome to the YouTube channel of Accounts का Welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 307 ऑफ योर महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक SYJC का कॉमर्स। अब इन द बुक्स ऑफ क्या बोल रहा है नरेंद्र, अरे मोटा भाई नरेंद्र, इसके अंदर कोई जोक्स नहीं कोई जोक्स नहीं, आप समझ सकते हो। तो इसके अंदर भी 4 केस है, ये भी केस टाइप का सम है जिसके अंदर मल्टीपल ड्रॉवर्स एंड मल्टीपल ड्रॉवीज हो सकते हैं। हम नरेंद्र है प्रिय भाइयों बहनों। तो उसके अंदर हमारा पहला केस क्या बन रहा है, अब हम हर केस के अंदर ड्रॉवर या ड्रॉवी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सो केस ए में क्या बोल रहा है, नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस, जिसका एक्सेप्टेंस वो होता है ड्रॉवी। यहां पे वापस पढ़ना क्वेश्चन, नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस, नरेंद्र तो अपन खुद है, तो हमने रिटायर किया अपना खुद का एक्सेप्टेंस, मतलब हमारा एक्सेप्टेंस है, मतलब हम कौन है, ड्रॉवी है सर। हम इस केस के अंदर ड्रॉवी बनेंगे, ड्रॉवर नहीं, ठीक है। टू उपेंद्र, तो उपेंद्र क्या है, उपेंद्र हमारा ड्रॉवर है, अंडरस्टूड। अच्छा, तो हमको उपेंद्र को पैसे चुकाने हैं, हमने उपेंद्र को 4,000 रुपए कैश दिए और उसको एक बिल दिया 5,000 रुपए का। हमारे पास है ना एक बिल पड़ा था 5,000 रुपए का, रामलाल का नाम का बिल पड़ा था। तो अब क्या कर रहे हैं हम नरेंद्र उपेंद्र को पैसा चुका रहे। तो क्या क्या चुकाया हमने, तो हमने उसको पूरा पैसा चुकाया है 4,000 रुपया कैश में। क्या चुकाया हमने उसको, 4,000 रुपया कैश दे रहे। सर जो चीज हम देंगे, तो केस ए लिखता हूं मैं यहाँ पे और फटाफट लिखना स्टार्ट करता हूं पहली एंट्री। जो चीज मेरे पास से गई हम उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट। सो मैं क्या लिखता हूं, टू कैश अकाउंट। पहले मैंने 2 की एंट्री की, मैंने कितना कैश दे दिया, 4,000 दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक और चीज दे रहा हूं, मैं 5,000 रुपए का एक बिल पड़ा था मेरे पास, जो कि मुझे ना रामलाल नाम के व्यक्ति को है, कोई फलाना व्यक्ति जिससे मुझे 5,000 रुपए लेने बाकी थे। तो मैंने क्या किया, उसका बिल उपेंद्र को दे दिया, तो मेरे पास से बिल जा रहा है। अच्छा, ये जो 5,000 का बिल था उससे मुझे नरेंद्र को पैसे मिलने वाले थे, तो मेरे लिए वो बिल रिसीवेबल होगा कि बिल पेएबल होगा, सर मेरे लिए वो बिल रिसीवेबल होगा ना। सो मेरा बिल गया, सो बिल रिसीवेबल गया मेरे से, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट यहां पे लिखेंगे हम। अच्छा, वो बिल कितने का था, 5,000 का। तो कॉमन सेंस है कि मुझे उपेंद्र को कितना चुकाना था, मैंने 4,000 रोकड़ा दिया और 5,000 का बिल दिया, मतलब टोटल 9,000 दिया, मतलब मुझे उपेंद्र को कितना चुकाना था, 9,000। अब अगर मैंने उसको पूरा पैसा चुका दिया तो वो मुझे क्या देगा बदले में, अगर आप किसी को भी पूरा पैसा चुकाते हो ना तो वो बदले में आपको बिल देता है। सो यहां पर तो मैं ड्रॉवी हूं, मुझे अगर पैसा चुकाने के बाद कोई बिल दे रहा है तो वो बिल मेरे लिए क्या होगा, बिल पेएबल होगा। सो बिल पेएबल मेरे पास आया, सो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, कितने से बिल पेएबल डेबिट होगा, 9,000 से। तो वापस से मैं एंट्री समझा रहा हूं, मेरे पास 9,000 का बिल आया, 4,000 रोकड़ा गया और एक और बिल था 5,000 का जो कि मुझे पैसे मिलने वाले थे, वो मैंने उपेंद्र को चिपका दिया, तो वो बिल भी गया। तो एक बिल आया, एक बिल गया और रोकड़ा भी गया, समझ गया, क्लियर। सो ये हो गई हमारी एंट्री, बीइंग बिल रिटायर्ड। क्या लिखेंगे हम, बीइंग बिल रिटायर्ड, इतना लिख के छोड़ देंगे। यहां पे मैंने एक लाइन मारी है, मतलब आपको एक लाइन लीव करनी है अपनी बुक्स के अंदर। चलो अब आता है केस बी, विक्रम्स एक्सेप्टेंस, जिसका एक्सेप्टेंस वो बंदा होता है ड्रॉवी। तो यहाँ पे विक्रम्स एक्सेप्टेंस है, मतलब विक्रम ड्रॉवी है और हम वापस से ड्रॉवर बन गए। ऐसा ड्रॉवर बनते हैं ना तो ऐसा अलग से अंदर की खुशी होती है, पता नहीं ड्रॉवी बनने के बाद वो खुशी नहीं आती है ना, क्योंकि ड्रॉवर बन के आपको पैसा मिलता है, ड्रॉवी बन के तो चुकाना पड़ता है ना, तो खुशी कैसे होगी। चलो, तो नरेंद्र 6,000 रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट एट रिबेट ऑफ 12% पर एनम। अब देखो फिर से रिटायर हो रहे हैं, पर इस बार आप ड्रॉवर हो। तो पिछली बार आप ड्रॉवी थे, इस बार आप ड्रॉवर हो, रिटायर हो रहे। तो रिटायरमेंट की एंट्री क्या होती है ड्रॉवर के बुक में, तो यहाँ पे मैं केस बी लिखूंगा। पहली एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, पहले तो इतना। फिर डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिट। टू आप क्या दे दोगे उसको, बिल दे दोगे, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब देखो बिल कितने का है, तो बिल है 6,000 का, तो बिल के साइड में मैं क्या लिखूंगा, 6,000। अब वो पैसा चुका कितना है, तो कैलकुलेशन हम करेंगे,
6,000 पे हम उसको 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 12% का। पर कितने महीने के लिए डिस्काउंट देंगे, पूरे साल का डिस्काउंट थोड़ी होता है, इस पे हम पीरियड देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट। सर 1 महीना रिमेनिंग था, तो जितना रिमेनिंग होता है डिस्काउंट भी उसी पे होता है, तो रिमेनिंग 1 मंथ है, तो यहाँ पे मैं 1/12 लूंगा, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू नथिंग, कुछ काम का ही नहीं, पर होगा काम का। ये 2 से 2 जीरो कटेंगे और ये 12 से 12 भी कट जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, और आपका बचेगा 60 रुपया। तो डिस्काउंट कितना, भारी डिस्काउंट, 60 रुपीज का डिस्काउंट। अरे बाप रे, एक फ्रेंकी आ जाएगी, क्या बोलते हो, सही बात है ना। तो 60 रुपीज का डिस्काउंट और बनेगा कितना, 5,940 रुपया आपको मिलेगा। बड़े दिल वाले हैं हम, है ना, 60 रुपए का डिस्काउंट देते। सो बीइंग बिल रिटायर्ड, वापिस से आपको खाली यही लिखना है, एक लाइन लीव। अब हम लिखेंगे केस सी। सो केस सी के अंदर आपका पहला एंट्री क्या बन रहा है, दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस। वापिस से जिसका एक्सेप्टेंस वो होता है ड्रॉवी, दिलीप का अपना एक्सेप्टेंस है, मतलब दिलीप ड्रॉवी है, और नरेंद्र मतलब हम ड्रॉवर हैं। और एक वर्ड आपको दिखा रहेगा रिन्यू, रिन्यूअल होता है तो आपके 4 स्टेप्स फिक्स होते हैं। पहला स्टेप डिसऑनर, सेकंड स्टेप पार्ट पेमेंट, थर्ड स्टेप इंटरेस्ट चार्ज, फोर्थ स्टेप न्यू बिल। सो आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना जरा। दिलीप renews his acceptance to Narendra for 12,000 by paying 4,000 in cash and accepting a fresh bill for balance plus interest. Okay, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो मेरा ओल्ड बिल कितने का है मेरे को बताओ जरा। मेरा पुराना बिल है 12,000 का, मुझे दिलीप से कितना लेना है, 12,000 लेना है। अब उसके बाद वो मुझे पार्ट पेमेंट कर रहा है कितने का, 4,000 रुपए का। सो बताओ रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 8,000 रुपया रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। ओके, इसका मैं क्या बना रहा हूँ, न्यू बिल बनाऊंगा मैं, ग्रेट। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर मैं क्या चार्ज करूंगा, ब्याज लगाऊंगा। तो 8,000 पे मुझे बोल रहा है 12% 3 महीने के लिए, तो 12% मतलब 12/100, 3 मंथ्स मतलब 3/12। ये 2 से ये 2 जीरो गए, 12 से 12 गया, 8 3 का कितना होता है 24, और 1 जीरो बचेगा, मतलब 240 रुपए का आपका इंटरेस्ट ब्याज लगेगा। अब ब्याज किसके साथ दिलीप पे करेगा, तो ब्याज वो पार्ट पेमेंट के साथ में भी पे कर सकता है और न्यू बिल के साथ में भी कर सकता है, पर यहाँ पे आपको बोला है कि वो नए बिल के साथ पे करेगा, मतलब नया बिल 8,000 प्लस 240 मिला के 8,240 का बनेगा। अंडरस्टूड। चलो अब इसकी एंट्री करते फटाफट। तो इसकी पहली एंट्री, इसकी 4 एंट्रीज होगी। पहली एंट्री क्या होगी, डिसऑनर। आप पहले बिल को कैंसिल करोगे, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, हम ड्रॉवर के बुक्स के अंदर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी कौन है यहाँ पर, दिलीप। सो दिलीप अकाउंट डेबिट टू, बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास, बिल नहीं है किसी का, ब्याज सारा है उसी का। तो बिल देखो किसी के पास नहीं, हमारे पास ही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बिल कितने का है सर, बिल है 12,000 का, तो यहाँ पे मैं 12,000 लिख दूंगा, 12,000 आ जाएगा यहाँ पे। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, एकदम सिंपल। ठीक है, अब एक लाइन लीव आपके इधर। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, पार्ट पेमेंट। सर पार्ट पेमेंट कितने का हो रहा है, 4,000। आपको मगर बोला है कैश के अंदर हो रहा है, तो आपको बैंक नहीं लिखना है, सिर्फ कैश लिखना है। तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, आप क्या लिखोगे, दिलीप, मतलब ड्रॉवी का नाम, तो दिलीप अकाउंट। कितना रुपया आ रहा है, 4,000 रुपया आ रहा है। सो बीइंग पार्ट पेमेंट, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव हो गया आपको। चलो इसी के बाद आपका थर्ड एंट्री क्या होगा। सो थर्ड एंट्री कौन सा होता है, इंटरेस्ट का एंट्री होता है। सो इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है, ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवर के बुक में होगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, दिलीप अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना होगा सर, हमने इंटरेस्ट निकाला था, कितना आया था 240 रुपया। सो 240 एंड 240 बीइंग व्हाट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट 12% फॉर, हमने कितने महीने के लिए लगाया था, 3 मंथ्स के लिए। सो यहाँ पे आएगा फॉर 3 मंथ्स, शाबाश। एक लाइन फिर से लीव। फोर्थ एंट्री इसकी क्या बनेगी, लास्ट एंड फाइनल एंट्री, नया बिल की एंट्री। न्यू बिल की एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, दैट इज दिलीप अकाउंट। और नया बिल कितने का बन रहा है, 8,240। सो 8,240, 8,240
being new bill drawn and accepted for कितने महीने के लिए था? 3 months, तो for 3 months। चलो, इसी के साथ हमारा ये वाला केस होता है समाप्त। अब लास्ट केस है, उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, सो लास्ट केस आपका क्या है? बैंक इन्फॉर्म्ड नरेंद्र दैट कार्तिक्स एक्सेप्टेंस। सर कार्तिक्स एक्सेप्टेंस से मतलब कार्तिक कौन होगा? ड्रॉवी, और हम कौन है फिर से? ड्रॉवर। चलो सुकून, आगे। For 13,000 to Narendra, discounted with bank was dishonored and noting charges paid by bank 140। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारे पास एक बिल पड़ा था कार्तिक का, उसको है ना बैंक के पास डिस्काउंट करवाया था, ठीक है, पहले कभी डिस्काउंट करवाया होगा। तो अब बिल किसके पास है? बोलो, बैंक के पास है। पैसा मांगने कौन जाएगा ड्यू डेट के दिन? बैंक जाएगा। तो डिसऑनर हो गया। सो बिल विथ बैंक डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। तो नोटिंग चार्जेस को फिलहाल साइड में रखते, पहले तो डिसऑनर की एंट्री करते। तो यहाँ पे हमारा केस डी बन रहा है। केस डी की पहली एंट्री क्या है? तो बिल विथ बैंक एंड डिसऑनर्ड। अरे ट्रिक वही है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी कौन है इस बार? कार्तिक। ऊपर वाला ड्रॉवी मत लिख देना। सो कार्तिक अकाउंट डेबिट टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास। तो किसके पास बिल है? बैंक के पास, तो टू बैंक अकाउंट। ये मेरी डिसऑनर की एंट्री हो गई। नाउ जब भी बिल बैंक के पास होता है और उसमें नोटिंग चार्जेस लगता है, तो आप नोटिंग चार्जेस को अलग से शो नहीं करते बल्कि उसके बिल के अमाउंट में ही इंक्लूड कर देते हो। तो बिल कितने का था? 13,000 का, और नोटिंग चार्जेस है 140 रुपीज का। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंक्लूड करके 13,140 रुपया लिख दूंगा, 13,140। सो बीइंग बिल with bank, dishonored, and noting charges incurred। आपको नोटिंग चार्जेस लग गया। इसी के साथ ये वाला सम होता है समाप्त। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सारे केसेस हो गए समाप्त। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।